प्रोजेक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग कंडीशन के अंदर चला जाए। तो इसको स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है वो एक इनपुट लेने की कोशिश करते हैं और फिर चाहते हैं कि उस इनपुट को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, क्योंकि रिएक्ट.जेएस के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें मिलता है वो यही मिलता है कि हम अपने इनपुट्स को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से जो है ये हमारे पास लास्ट प्रीवियस जो क्लास थी इसको हम यूज़ कर रहे थे, तो मैं कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म इनपुट डॉट जेएस, यानी ये मैंने एक फाइल ली है और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट मैं आर एंड एफ लिखता हूँ। तो इसमें मुझे ये वाला आर एफ सी करते हैं हम, तो इम्पोर्ट वेक्टर एक्सपोर्ट करके दे दिया आर एफ एन सॉरी आर एफ नहीं है आर एफ सी करते हैं। तो ये फॉर्म इनपुट को हम एक छोटी सी बना के दे दी। तो यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, तो मैं इस चीज़ को जो है वो यहाँ से क्या करता हूँ कि सिंपली हम जैसे पहले काम कर रहे थे फिर वक्त वही चीज़ हम यूज़ करते हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्म जो फॉर्म इनपुट है उसको यहाँ पे लिख के ओके कर लेते हैं, जिससे हम ये वाली चीज़ यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। अब ये सिंपल से हमारे पास चीज़ है जिसको हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो है वो app.js यूज़ कर खोलते हैं। यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि app.js के अंदर मैं सारी फाइल को यूटिलाइज नहीं कर रहा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको शायद ये कहा था कि हम इस फाइल में से जो है वो बहुत सी चीज़ों को रिमूव कर देंगे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि हम सिंपल फंक्शन से काम कर रहे हैं, हम क्लास फंक्शन से काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं पहला वाला लिंक जो है वो यूज़ करता हूँ जिसमें मैंने ये वाली चीज़ जो है सिंपली यूज़ की थी। तो यहाँ जाने के बाद हम यहाँ जाते हैं और इस चीज़ को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नो रीड जो चीज़ें मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से इन चीज़ों को यूटिलाइज ही नहीं करना मुझे। तो ये अब इसको मैं क्या करता हूँ सिंपली अनफॉरवर्ड कर देता हूँ, यानी ये मेरे पास एक माइनस सी चीज़ आ चुकी है एक्चुअली। अगर हम आउटपुट पे जाते हैं अब आवाज़ ठीक आ रही है? थोड़ा वॉइस के शायद कोई प्रॉब्लम था। आवाज़ ठीक आ रही है? ओके। तो यहाँ तक हमने ये सिंपल काम करने के बाद अब यहाँ से इसको हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंपोर्ट हम किस चीज़ को करेंगे, यहाँ से मैंने ऊपर भी वो यूज़ की हुई है। तो इंपोर्ट हम फॉर्म इनपुट को कर रहे हैं, ओके किया। यहाँ पे अब आउटपुट में जाते हैं, यहाँ कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे जाके जो है वो फॉर्म इनपुट ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं H1 करके देता हूँ फॉर्म इनपुट, ओके करता हूँ। यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे ये हमें जो है वो आउटपुट नहीं दिखा रहा, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको भी कॉल नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ये टेक्स्ट ठीक आ रहा है। तो ये चीज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो सिंपली कुछ वर्क करने की कोशिश करेंगे। हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम वर्क करते हैं डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे डिव लिखी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1। मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट इनपुट बॉक्स वैल्यू, कि मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। यहाँ जाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। तो फिर मुझे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, यानी इसको क्रिएट करके फिर मैं इसमें जाऊँगा तो एक लंबा चौड़ा खाता हो जाएगा। वरना मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं इस चीज़ को जो है वो यहाँ से फॉर्म इनपुट को यूज़ करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको क्लोज करके यहाँ जाता हूँ और यही चीज़ जो है वो जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो मुझे यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। मैं डायरेक्टली इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ जाने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ और जहाँ पे मैं ये फॉर्म इनपुट लिख रहा था, यानी ये वाला जो इनपुट लिख रहा था, इस पूरी की पूरी हेडिंग को मैं यहाँ से पिक करके यहाँ आ जाता हूँ, जो मेरे पास ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब ये 2 टाइम्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, यानी एक दफ़ा यहाँ पे मिल रही है और एक दफ़ा वहाँ पे मिल रही है। तो मैं इसको सेव करके फिर जाता हूँ, तो अब ये मुझे 1 टाइम मिल रही है। तो गुड हो गया, यहाँ पे आसानी हो गई। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनपुट लेता हूँ। इस इनपुट के अंदर मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को लेने के बाद मैंने ओके किया। यहाँ पे देखें तो मुझे टेक्स्ट फाइल एक शो हो रही है। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज का एक फंक्शन यूज़ करता हूँ
कि मैं ऑन चेंज के अंदर क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया और इस फंक्शन के अंदर मैं गेट एक डेटा लेता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करना है कि गेट डेटा का एक फंक्शन बनाता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से डेटा चाहिए। सॉरी, अब गेट डेटा में फंक्शन में करूँगा क्या, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन गेट डेटा एंड डेटा देन दिस, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू ले लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं कर देता हूँ हेलो एडजस्ट। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें वो हमें कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपने जो है वो गेट डेटा को तो कॉल ही नहीं करवाया, खाली है। तो यहाँ तक तो ये वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है, यानी ऑन चेंज हमारा काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने फ़ौरन से अलर्ट कर दिया है, लिखूंगा वही चीज़ जो है वो अलर्ट के अंदर मुझे एज ए हेलो दिखाएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास की जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, यानी उसके अंदर जो है वो वर्किंग जो है वो क्या हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, यानी वर्किंग हमारी हो रही है। तो अब ये वर्किंग तो हमने ओके कर ली है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ ओके करने के बाद हम कहते हैं कि ये यहाँ तक तो हमें जो है वो सारी चीज़ें